Good morning students. Open the page number 61. Today we will do the message. Firstly, I will give you the introduction of message. What do you mean by the message? A message is a short piece of information that is written for someone who is not present at the moment. Sometimes a message is passed on through a telephonic conversation, or sometimes a message can also be written based in some written inputs. जो मैसेज होता है वो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है लिखित रूप से, और ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो उस समय मौजूद नहीं होता है। हम मैसेज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के द्वारा भी दे सकते हैं, या हम मैसेज लिख के भी किसी के लिए छोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति जिसके लिए हम ये इन्फॉर्मेशन या मैसेज दे रहे हैं वो उस समय मौजूद नहीं होता है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेंड इन द कन्वर्सेशन इज़ कन्वेड टू द थर्ड पर्सन। यानी हम इसमें जो ये इन्फॉर्मेशन होती है थर्ड पर्सन के लिए होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड द मैसेज। यस, अब देखिए बेटा, आप लोग आगे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि एक तो इसमें जो भी भेजने वाला होता है, जो पॉइंट्स हमें इस पे ध्यान रखने हैं, इसमें जो भेजने वाला होता है, जो प्राप्त करने वाला होता है, जिसे मैसेज मिल रहा होता है, उसका कभी भी एड्रेस मेंशन नहीं किया जाता है, और ना ही कोई इसमें ज़्यादा हम सिंपल सैल्यूटेशंस का यूज़ करते हैं, डियर या मिस्टर, जिसके लिए हम या उसका नाम खाली मेंशन करके हम मैसेज लिखना शुरू कर देते हैं। मैसेज जब भी लिखते हैं उसमें डेट टाइम ज़रूर मेंशन होना चाहिए, और खाली मैसेज में इम्पॉर्टेंट शॉर्ट होना चाहिए, 50 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। ओनली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही भेजी जाती है, मैसेज में लिखी जाती है, और उसमें सेंडर नेम जो एंड में जो भेजने वाला है वो अपना सिग्नेचर उस पर जो मैसेज लिखता है वो अपना नाम लिख देगा उसमें नीचे लास्ट में। ठीक है। उसके बाद में देखिए बेटा, इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है आपकी बुक में। आप फॉर्मेट देखिए सभी बच्चे, आपकी बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है तो क्लियर हो रहा होगा। देखिए बेटा, अब ये फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि आपको कैसे मैसेज लिखना है। सबसे पहले तो आप एक बॉक्स बना लेंगे, और फिर बॉक्स में यहाँ पे साइड में मैसेज कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद में डेट, जिस डेट को आप मैसेज लिख रहे हैं वो, फिर टाइम, जो भी टाइमिंग आपने मेंशन करना है जिस टाइम पे आप मैसेज लिख रहे हैं। उसके बाद में डियर, जो भी डियर मॉम है या डियर फ्रेंड है, आपके फ्रेंड का नाम वो आप लिख देंगे। उसके बाद में बिल्कुल ब्रीफ छोटी सी सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं इसमें। अब इसके अंदर जो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बॉडी ऑफ मैसेज जो भी है वो हम मेंशन कर देंगे। और उसके बाद में द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, यानी जो व्यक्ति मैसेज लिख रहा है वो अपने यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। जो व्यक्ति मैसेज लिख रहा है, यानी जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो अपना यहाँ पे मैसेज लिखेगा। अब देखिए, एक मैसेज मैंने आपकी बुक में किया हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अपर्णा हैड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विथ हर सिस्टर Venu's dance teacher, Mrs. Jasprit. Since she was going to market soon afterwards, she leave a message for Venu. Read the conversation below and write the message in about 50 words. Put the message in a box. अब देखिए, अब इसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। मिसेस जसप्रीत, हेलो, दिस इज़ मिसेस जसप्रीत स्पीकिंग, मे आई प्लीज़ स्पीक टू वीनू। अब जो मिसेस जसप्रीत हैं वो फ़ोन करती हैं और बताती कि मैं जसप्रीत बोल रही हूँ, क्या मैं वीनू से बात कर सकती हूँ। अपर्णा, आई एम अफ्रेड मिसेस जसप्रीत, वीनू हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर द लाइब्रेरी। अब जो अपर्णा नाम की कोई लड़की है जो वीनू की सिस्टर है, बहन है, वो कह रही कि मुझे दुख है कि आई एम अफ्रेड, आई एम सॉरी कि जसप्रीत, वीनू ने अभी यहाँ से चली गई है, लाइब्रेरी के लिए है। मिसेस जसप्रीत, व्हेन इज़ शी लाइकली टू कम बैक। अब वो कहती है कि जो वो वापस कब आएगी। अपर्णा, इन अबाउट 2 hours कुड आई गिव हर अ मैसेज। वो अपर्णा कहती है कि 2 घंटे में आएगी, क्या मैं उसके लिए मैसेज दे सकती हूँ, क्या मैं उसको मैसेज दे सकती हूँ। मिसेज जसप्रीत, यस प्लीज़, कुड यू टेल हर दैट देयर वोंट बी अ डांस क्लास टुडे, देयर विल
but there will be a class tomorrow at 5:30 p.m. She should bring extra tiffin with her as the class will be for 2 hours. Will you kindly convey the message for her? अब देखिए, अब वो कहती है कि आप उसको ये बता देना कि आज जो है वो डांस क्लास नहीं है और जो डांस क्लास कल है वो 5:30 बजे होगी शाम को, इसलिए वो और एक्स्ट्रा टिफ़िन अपने साथ लेकर के आए क्योंकि जो कल क्लास होगी वो 2 घंटे की होगी। और विल यू काइंडली कन्वे द मैसेज, और क्या आप इस मैसेज को तक पहुंचा दीजिएगा। अपर्णा कहती है यस आई विल, मैं पहुंचा दूँगी। तो यानी अपर्णा और मिसेस जसप्रीत के बीच में वीनू को इन्फॉर्मेशन देनी थी, यानी वीनू जो है वो थर्ड पर्सन हो गई, यानी वीनू उस समय मौजूद नहीं है। तो अब देखो मिसेस जसप्रीत ने अपर्णा को मैसेज दिया है। तो अब सबसे पहले हम मैसेज का बॉक्स बना लेंगे। आप लोग अपनी बुक में देखिए, बॉक्स बनाया, मैसेज लिखा, जिस डेट को मैसेज लिखना था वो डेट मेंशन कर दी, टाइम लिख दिया 5:30। उसके बाद में सैल्यूटेशन डियर वेन्यू यानी वीनू के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है। योर डांस टीचर मिसेज जसप्रीत आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म यू दैट द डांस क्लास टुडे हैज़ बीन कैंसिल्ड। अब वो कह रही है कि तुम्हारी जो डांस टीचर थी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि जो डांस क्लास है वो आज की कैंसिल हो गई है और देयर विल बी अ क्लास फॉर 2 hours टुमारो एट 5:30 PM। टेक एक्स्ट्रा टिफ़िन विद यू। अब वो कह रही है कि जो एक्स्ट्रा क्लास कल होगी 2 घंटे की होगी और टाइमिंग बता दिया 5:30 PM पे, और तुम अपने साथ में एक्स्ट्रा टिफ़िन लेकर के जाना। अब लिखने वाला या मैसेज कौन थी? अपर्णा। और मैसेज किसके लिए दिया जा रहा है? वीनू के लिए। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें बेटा नाउ यस बेटा, ओपन द पेज नंबर 63, वर्कशीट नंबर 27। अब इसमें देखिए मैं आपको ये एक मैसेज दिया हुआ है वो करवाती हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ राजीव राइट अ मैसेज इन अबाउट 50 words फॉर मन्नू हिज क्लासमेट टू बी सेंड थ्रू राजीव सर्वेंट यूजिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी अब ये जो मैसेज है ये राजीव की तरफ से लिखा जा रहा है, और किसको लिखा जा रहा है? मन्नू को, जो कि उसका क्लासमेट है। और मैसेज उसके राजीव के सर्वेंट के द्वारा उसके क्लासमेट मन्नू को भेजा गया है। अब इसमें देखिए, गोइंग टू वैष्णो देवी विद पेरेंट्स लिविंग टुडे इवनिंग रिटर्न आफ्टर 4 days, रिक्वेस्ट यू टू टेक नोट्स इन द क्लास, इन्फॉर्म क्लास टीचर, एप्लीकेशन सेंड टू द प्रिंसिपल। ये आपको हिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस हिंट के थ्रू ही हमें पूरा यहाँ पे मैसेज राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम मैसेज लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, जिस डेट 17 अगस्त 2020, टाइमिंग जिस टाइम पे हम मैसेज लिख रहे हैं वो टाइम 10 AM। डियर मनु, ये सैल्यूटेशन हो गया आपका। आई एम गोइंग टू वैष्णो देवी माई पेरेंट्स एंड वी आर लिविंग टुडे इवनिंग। I will return after 4 days. Please take notes in the class and inform the class teacher. I have already sent the application to the principal. अब इसमें देखो बताया जा रहा है कि वो मन्नू को राजीव बता रहे, डियर मन्नू, कि मैं वैष्णो देवी अपने पेरेंट्स के साथ में आज शाम को जा रहा हूँ और मैं आई विल रिटर्न आफ्टर 4 days, और 4 दिन बाद में वापस आऊँगा। और क्लास में जो नोट्स हैं वो ले लेना। प्लीज़ टेक नोट्स इन द क्लास एंड इन्फॉर्म द क्लास टीचर, और क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर देना। और आई हैव ऑलरेडी सेंड द एप्लीकेशन, और मैंने एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास में भेज चुका हूँ। राजीव लिखने वाला जो मैसेज जो लिख रहा है वो कौन है? राजीव है, ठीक है। तो ये आपका मैसेज हो गया। अब उसके बाद में देखो इसी तरीके से लिखना है बेटा, ये मैसेज बॉक्स भी आपको बनाना है, फिर मैसेज लिखना है, फिर डेट मेंशन करनी है, टाइम, फिर सैल्यूटेशन, फिर जो बॉडी मैसेज है, जो इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है। लास्ट में राजीव अपना जो लिखने वाला जिसकी तरफ से जो मैसेज लिखा जा रहा है राजीव की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखने वाला कौन हो गया? राजीव हो गया,
ठीक है। अब देखिए बेटा दूसरा, देखिए आप लोग दूसरा मैसेज देखिए। मिसेज मधु द डांस टीचर ऑफ नवयुग स्कूल। मिसेज मधु जो है वो डांस टीचर है नवयुग स्कूल की। हैड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद सुप्रिया, और सुप्रिया के साथ में उनकी कुछ बातचीत हुई है। द केयर टेकर ऑफ जोशी ड्रेस, जो कि जोशी ड्रेसेस की का ध्यान रखने वाली, यानी कि उनकी देखभाल करने वाली है, वहाँ पे एम्प्लॉय है वो। सिंस सुप्रिया इज़ लिविंग ऑन एन अर्न, शी लीव द मैसेज फॉर मिस्टर जोशी हु हैज़ नॉट येट अराइव्ड द शॉप। सुप्रिया को अब जाना है वहाँ से, यानी उसकी छुट्टी होने वाली है, इसलिए उसने मिस्टर जोशी के लिए दुकान पे मैसेज छोड़ दिया है, जो कि अभी तक दुकान पे नहीं पहुँचे हैं। राइट द मैसेज अबाउट 50 वर्ड्स, पुट द मैसेज इन अ बॉक्स। फिर अब ये मधु की और सुप्रिया की आपस में बातचीत है, उनको पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको ये मैसेज लिखना है। देखिए अब ओपन द पेज नंबर 64। ये मैंने आपका कर दिया है। वैसे तो आप लोग भी अपने ओन लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, बाकी मैंने आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा बता दिया। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसके ऊपर सबसे पहले मैसेज कैपिटल लेटर्स में डेट मेंशन करेंगे, फिर टाइमिंग, फिर जो आपका मैसेज है वो किसके लिए, मिस्टर जोशी के लिए है। तो अब मिसेज मधु फ्रॉम नवयुग स्कूल कॉल टू से दैट शी वॉन्ट्स द ड्रेसेस फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ मंकी, बियर्स एंड एलिफेंट डिलीवर डेफिनेटली बाय टुमारो एट द स्कूल एड्रेस एंड टॉक टू हर। यानी जो भी कन्वर्सेशन मधु की और सुप्रिया की हुई थी वो टोटल बात यहाँ पर लिख दी गई, जो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो लिख दी गई। और लास्ट में सुप्रिया ने जो मैसेज लिखने वाला है उसने अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैसेज किसके लिए था, मिस्टर जोशी के लिए। दोनों, और यहाँ पे कन्वर्सेशन हुई थी मधु की और सुप्रिया की। तो ये आपका मैसेज कंप्लीट हो गया। अब ये थर्ड वाला बेटा आप लोग अपने आप करेंगे, ये मैं नहीं करवा रही हूँ। आप इसको पहले रीड आउट करिएगा, फिर इन दोनों की जो भी कन्वर्सेशन हुई है वो आपस में जो बातचीत हुई है वो समझिएगा, और फिर आपको मैसेज बॉक्स बना करके मैसेज करना है। ओके बेटा, बाय बाय।